ओके हेलो। तो हम लोगों ने फर्स्ट इक्वेशन निकाल ली, सेकंड इक्वेशन निकाल ली। आज की क्लास में हम थर्ड इक्वेशन निकालेंगे। और आज की क्लास में थर्ड इक्वेशन निकालने के लिए जो हमारी अप्रोच रहेगी वो बिल्कुल सेम रहेगी। इसका मतलब लास्ट क्लास में हमने एस की वैल्यू यानी डिस्टेंस की वैल्यू निकालने के लिए एरिया ऑफ ट्रेपेजियम निकाला था और एरिया ऑफ ट्रेपेजियम को आगे सॉल्व किया था, हमारा काम बन गया था। यही किया था, आज भी वही चीज करेंगे बट थोड़ी सी अलग अप्रोच के साथ। तो यहां तक हमने तब भी किया था जब हम सेकेंड इक्वेशन निकाल रहे थे। अगर एक बार नहीं याद तो मैं याद दिला देता हूं। डिस्टेंस कवर्ड के लिए हमें क्या करना पड़ता है, ये वाला एरिया निकालना पड़ता है, यानी इस ग्राफ के अंदर का जो भी एरिया होता है वो निकालते हैं। और इस एरिया में मतलब इस लाइन के नीचे वाला जो पार्ट है वो क्या है, एक ट्रेपेजियम है। ओ ए बी सी एक क्या है, ट्रेपेजियम है। ट्रेपेजियम का एरिया निकालने का ये फॉर्मूला होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। ये छोटा सा एक फॉर्मूला है, ठीक है। और अगर नहीं भी ये वाला फॉर्मूले से दिक्कत होती है तो तुम ट्रायंगल और रेक्टेंगल का अलग अलग एरिया निकाल के काम कर सकते हो। फिर ओ ए की वैल्यू, ओ ए मतलब यहां से यहां तक वैल्यू कितनी है u। फिर बी सी की वैल्यू यहां से लेकर यहां तक इसकी वैल्यू कितनी है v। और ओ सी की वैल्यू यानी यहां से लेकर यहां तक इसकी वैल्यू कितनी है t। सबकी वैल्यू को हमने क्या कर दिया, पुट कर दिया। अब यहां पे हमने पिछली डेरिवेशन में यानी इस वाली डेरिवेशन में हमने ये किया था कि हमने v को एलिमिनेट कर दिया था, ठीक है। हमने v को एलिमिनेट किया था। आज की क्लास में हम ये नहीं करेंगे। अब थर्ड इक्वेशन के लिए तुम्हें इसकी जगह t को एलिमिनेट करना पड़ेगा। अब तुम t को एलिमिनेट कर दो, तुम्हारे पास एक नई इक्वेशन आ जाएगी। मतलब a इज इक्वल्स टू v माइनस मतलब v माइनस यू अपॉन में t होता है। ये तुम्हारे पास एक फॉर्मूला है। ये वही चीज है फर्स्ट इक्वेशन, और इसमें ज्यादा फर्क नहीं है, कुछ भी फर्क नहीं है कह सकते हो। यहाँ तुम एक्सेलरेशन लेफ्ट में लिख रहे हो, वहां वेलोसिटी, बस और कुछ फर्क नहीं है। तुम जरा t को इधर भेज दो और a को नीचे भेज दो, v माइनस यू बाई a। तो देख रहे हो जरा t का भी एक ये फॉर्मूला आ गया। कहने को ये भी एक अपने आप में इक्वेशन नहीं, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। अब ये जो चीज है ये हमारे बड़े काम में आने वाली है। देखो कैसे हम क्या करेंगे, s इज इक्वल्स टू 1/2 u प्लस v, और यहाँ पे t की जगह ये वैल्यू पुट कर देंगे, क्या, v माइनस यू बाय a, है ना। अब देखो इसको आगे सॉल्व करने के लिए मुझे थोड़ी सी ट्रिक्स अपनानी पड़ेगी। यहाँ पे v माइनस यू है, अंदर u प्लस v की जगह मैं क्या कर देता हूँ, v प्लस यू कर देता हूँ। मैंने क्या किया, u प्लस वी की जगह v प्लस यू लिख दिया और कुछ नहीं। अब जरा इस इक्वेशन को ध्यान से देखो, v प्लस यू इंटू वी माइनस यू। तुमको कुछ याद आ रहा है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। मैथ में इतना ये पढ़ा होगा कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी किसके बराबर होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर होता है। होता है कि नहीं होता, यही चीज यहाँ पे पुट कर देंगे, s इज इक्वल्स टू 1/2 वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ये कैसे आया, ये आइडेंटिटी होती है, ये एक तरीके से फॉर्मूला होता है। a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये एक फॉर्मूला है, ठीक है ना। हाँ तो बस यही चीज यहाँ पे पुट कर दी, अपॉन में a आ गया, है ना। तो जरा 1/2 को थोड़ा सा और अच्छे से लिख के मैं क्या करता हूँ, 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। अब ये 2 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2as इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ठीक है। तो ये जो आया हमारे पास, ये आई है थर्ड इक्वेशन, ठीक है। चाहो कुछ लोग इसको इस तरीके से लिखते हैं और कुछ लोग इसको ये ऐसे भी लिखते हैं, यू स्क्वायर प्लस 2as। तुम्हारे ऊपर है तुम कौन सा तरीका अपनाते हो। मुझे ये वाला तरीका ज्यादा पसंद है, बाकी तुम्हारी मर्जी। तो कुछ लोग इसको ऐसे भी लिखते हैं, कुछ ऐसे भी लिखते हैं। यही हमारे पास थर्ड इक्वेशन है, दोनों सेम बातें हैं। तो यहाँ पे तुम देख रहे हो कि अब ये थर्ड इक्वेशन आ गई, सिंपल सी चीज है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। अब इस इक्वेशन में और पिछली वाली इक्वेशन में फर्क क्या है, अब वो ही फर्क समझने का समय आ चुका है। तो जरा ध्यान से देखो, पहली इक्वेशन v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, दूसरी ये, थर्ड ये, ठीक है। तीनों इक्वेशन में कुछ तो खास और कुछ तो तुम्हें कॉमन देखने को मिलेगा। क्या, पहली इक्वेशन में भी तुम्हें a देखने को मिलेगा, दूसरी इक्वेशन में भी तुम्हें a देखने को मिलेगा, और तीसरी इक्वेशन में भी तुम्हें क्या देखने को मिलेगा, a देखने को मिलेगा। यानी तीनों इक्वेशन में a है, और वो a इसीलिए है क्योंकि इस पूरी जर्नी में सिर्फ a की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है। a की वैल्यू एक ऐसी चीज है जो समय के साथ बदलेगी नहीं। यही इस पूरे के पूरे इक्वेशन ऑफ मोशन की कहानी का तथ्य सत्य है, ठीक है ना। कहने का मतलब ये a की वैल्यू नहीं बदलती। a की वैल्यू अगर 1 है 1 रहेगी, 2 है 2 रहेगी, 3 है 3 रहेगी, समय के साथ उसकी वैल्यू नहीं बदलने वाली, ठीक है। इसी वजह से तीनों इक्वेशन में तुम्हें a देखने को मिलेगा, और तुम्हें तीनों इक्वेशन में क्या देखने को मिलेगा, u और u। तीनों ही इक्वेशन में तुम्हें क्या देखने को मिल रहा है, u देखने को मिल रहा है, क्योंकि u की वैल्यू भी क्या होती है,
कांस्टेंट होती है। अब ये एक ऐसा कांस्टेंट है जो कि तुम पे डिपेंड करता है। तुम सोचो, तुमने एक जर्नी शुरू कर दी। अब जर्नी शुरू करी है तो शुरुआत में तुम्हारी कितनी स्पीड है ये तुम पे ना डिपेंड करता है। अब तुमने मान लिया है 100 है तो 100 है, 0 है तो 0 है, 50 है तो 50 है, बट उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। बट जरा ध्यान से देखो, रही बात आगे और चीजों की, v की, s की और t की, मतलब फाइनल वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस और टाइम, इन तीनों चीजों की वैल्यू बदलेगी। टाइम की वैल्यू भी बदलेगी, इसीलिए थर्ड इक्वेशन में टाइम नहीं है, ठीक है। वेलोसिटी की वैल्यू भी बदलेगी, इसीलिए सेकंड इक्वेशन में वेलोसिटी तुम्हें नहीं देखने को मिलेगी, मतलब v की वैल्यू, और डिस्टेंस की वैल्यू भी बदलेगी, इसलिए तुम्हें फर्स्ट इक्वेशन में वो देखने को नहीं मिलेगा। यानी ये एक ऐसी चीज है जो कि चेंज होंगी, इसीलिए कुछ इक्वेशन में इनकी वैल्यू है और कुछ इक्वेशन में इनकी वैल्यू नहीं है, और यही हमें मदद करेगा क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। अब क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं वो तो तुम्हें मैं अगली क्लास में सिखाऊंगा। एक ही बार में तुम आराम से सीख जाओगे कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, बट यहां तक थी डेरिवेशंस की, कैसे डेराइव किया जाता है। खैर, मिलते हैं अगली क्लास में, बाय बाय।